नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 11 से 18 अगस्त 2025 5 राशियों के पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे ही। नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट के योग बनना प्रारंभ इस समय में होंगे। बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। आप स्वयं देख सकते हैं कि सूर्य बुध की युति कर्क राशि में है और यहाँ पर वर्तमान में आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि कन्या राशि में मंगल पहुंच गए हैं और मंगल की सीधी दृष्टि शनि पर है और मंगल अपनी राशि को भी देख रहे हैं। ये आप विशेष रूप से देख सकते हैं। वहीं एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मित्रों ये बात हमेशा ध्यान रखिए, छोटे को छोटा ना समझें बेकार, सुई जहां पर काम आए वहां करेगी क्या तलवार। कभी कभी वो कार्य जो आपके बड़े बड़े कार्यों से नहीं होते वो एक छोटे से उपाय से हो जाते हैं। इसलिए मैं ये जरूर कहता हूं कि उपायों को जरूर करना चाहिए। अभी मेरे पास में कल एक रीडिंग आई थी, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने आपसे पहले भी कई लोगों से रीडिंग ली है और मैंने जिनके पास में रीडिंग ली उन्होंने केवल यही कहा कि पंचम भाव में आपका राहु है, आपका पार्टनर रिटर्न वापस नहीं करेगा। 12वें भाव में विशेष रूप से शनि बैठे हुए हैं, आपके रिश्ते पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। मैंने उन्हें ये बताया कि भैया यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयत्न करें कि राहु के पंचम भाव में बैठने से रिश्ते पूर्ण तरीके से खत्म नहीं होते। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये बात मैं जरूर कहूंगा, लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि राहु यदि उच्च राशि में बैठा हुआ है पंचम भाव में तो वो प्रेम संबंधों को थोड़ा खराब जरूर करता है। ये बात है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं है, लेकिन ये बात 100% सत्य है कि यदि उससे रिलेटिव उपाय किए जाएं तो पार्टनर की रिटर्न वापसी होती ही है। और एक बात मित्रों, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो। अगर व्यक्ति कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं कल निकलेगा। अगर आप थोप रहे हैं तो आप अपने भाग्य को बिगाड़ रहे हैं। अभी मैं कल किसी की रीडिंग कर रहा था तो उन्होंने ये भी बताया मुझे कि गुरुजी आज के समय में विश्वास किस पर करें किस पर ना करें। मैंने कहा एक बात को समझ लें, पहले आप एक रीडिंग करा लो, उसके बाद ये समझ लो कि ये व्यक्ति आपके लिए सही है, आप आगे रीडिंग कराओ। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि आप उसी व्यक्ति से रीडिंग कराओ, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और एक खास बात, मैंने अभी तक के रिकॉर्ड में किसी से पहले मेरा आप चैनल फॉलो करते हैं देखते होंगे, मैं कभी किसी से शुरुआती दौर में ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो या आप विशेष रूप से मेरे से कुंडली दिखा लो। अगर आपका मन करता है, आप मुझे लगता है आपको कि नहीं ये व्यक्ति सही है, ये मुझे बता सकता है, ये कड़वा बोलता है और ये सच बोलता है, लगता है तो कराओ, नहीं लगता है तो बिल्कुल मत कराइए। ना पूजा ना पाठ ना जप न यज्ञ न तप, कुछ मत करिए। मैंने कभी किसी से नहीं कहा और मैं आज भी नहीं कह रहा हूं और मैं कल भी कहने वाला नहीं हूं, लेकिन आप ये सोचो कि आप कहीं ना कहीं ऐसा बोलकर या किसी प्रकार से किसी के प्रति वक्तव्य करके किसी को हानि पहुंचा लोगे तो ये आपकी स्वयं की मूर्खता है। और जिस मूर्खता के प्रति कहीं ना कहीं कुछ लोग बढ़ रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये मैं जरूर कहूंगा। एक और बात मित्रों, आप पंचम भाव में राहु, द्वादश भाव में शनि, अगर ये चीजें हैं और उसमें वो कार्य कहीं ना कहीं नेगेटिव दे रहे हैं, ग्रह नेगेटिव दे रहे हैं, तो उसका फल आपका बताना कथन है, लेकिन ऐसे किसी को भ्रमित करना ठीक नहीं। अरे डॉक्टर वही सही होता है जो समस्या का समाधान दे, ना कि समाधान न देकर समस्या को उलझा दे। ऐसे लोगों से ना तो आज लाभ मिलने वाला है और ना कल आपको लाभ मिलेगा। मैं ये एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा और मैं वो राशियां यहां पर बता रहा हूं, इन राशियों के अगर आपके पार्टनर हैं तो 100% पार्टनर की रिटर्न वापसी होगी ही। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि लोग अपने केवल चैनल को बढ़ाने के लिए क्या क्या बोलते हैं भाई। अभी मैंने देखा कल कि किसी ने अनिरुद्धाचार्य जी का विरोध कर दिया, कुछ लोग प्रेमानंद जी का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई क्यों कर रहे हो? अरे आपको पता है वो जो कह रहे हैं वो आज का काला सच है
और उसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, बस इस वजह से आपके मन में ऐसे डाउट आ रहे हैं। ऐसे लोगों को जो तंत्र और मंत्र को लेकर भ्रांतियां फैला रहे हैं, जो इन चीजों को मानते नहीं है, तो ज्योतिष में आए ही क्यों हो सालों? ज्योतिष को छोड़ दो, तुम्हारे बस का ज्योतिष नहीं है, ये बात समझ लो। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि 5 राशियां वो कौन सी हैं जिनकी रिटर्न वापसी होने वाली है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस समय में यदि आपका पार्टनर कर्क राशि का है और आपका नो कांटेक्ट चल रहा है जून के महीने से, तो आप ये समझ लें कि यह वो समय है जिस समय में पार्टनर रिटर्न वापसी जरूर करेगा। और सबसे अच्छा समय मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ये देख लेना, ये समय रहेगा विशेष रूप से 15 तारीख में और 18 तारीख में कर्क राशि का पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा। आपकी कोई भी राशि हो, यदि आप कर्क राशि से जुड़े हुए हैं तो इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन में कर्क राशि के पार्टनर की रिटर्न वापसी होगी। और किन राशियों में अच्छे संबंध बन सकते हैं कर्क राशि के, वो सुनो। कर्क तुला में मैरिड लाइफ में, कर्क राशि तुला राशि कर्क राशि में पुनर्मिलन के योग बनेंगे। भले ही आपका रिश्ता पूर्ण तरीके से न जुड़ पाए, लेकिन पुनर्मिलन के योग जरूर बनेंगे इस दौरान। और कर्क राशि और विशेष रूप से कुंभ राशि में, कर्क राशि और कुंभ राशि में इस दौरान यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि 15 और 18 तारीख में पुनर्मिलन के योग बन रहे हैं, जो कि इन राशियों में ज्यादा श्रेष्ठ योग देखने को मिलेंगे। अब एक और बात सुनिए बहुत ध्यान से मित्रों, यहां पर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप ये देख रहे होंगे वर्तमान के समय में कुंभ राशि वाले जातक भड़क जरूर जल्दी रहे हैं, लेकिन इन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है और ये अपने पार्टनर से माफी भी मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको ये भी कह दूं कि कुंभ राशि वाला जातक एक श्रेष्ठ प्रेमी है और पार्टनर के लिए यह अपने आप को निछावर कर सकता है। जो वर्तमान के योग चल रहे हैं उनको, उनके चलते मैं कह रहा हूं, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ के लिए ये समय अनुकूल है और विशेष रूप से नो कांटेक्ट सिचुएशन में कांटेक्ट के पुनः योग बन रहे हैं। कुंभ राशि और विशेष रूप से कर्क राशि में, कुंभ राशि और कन्या राशि में, कुंभ राशि और कुंभ राशि में पुनर्मिलन के योग केंद्रित हो गए हैं। मैरिड लाइफ के लिए समय ज्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है, इस समय में अपने रिलेशन पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर विशेष रूप से पीड़ित कर सकती है, तो अचानक से संबंध बिगड़ते भी हैं। तो थर्ड पार्टी रिलेशन में यदि आप हैं और कुंभ राशि आपके पार्टनर की है और आपकी राशि कन्या या मीन है, तो इस समय में बहुत ध्यान देना, आपका यहाँ पर रिलेशन अचानक से ऑफ हो सकता है। यदि आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं तो इस समय में अपने रिलेशन पर थोड़ा ध्यान दें, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं बता रहा हूं तारीख 13 तारीख में कुंभ राशि वाले जातकों को, और दूसरी जो तारीख है वो 16 तारीख में और 18 तारीख में ज्यादा ध्यान दें। अगर आपकी कुंभ राशि है तो थर्ड पार्टी रिलेशन में आप जुड़े हुए हैं तो रिलेशन में बहस से बचें, ये समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल होगा। तो यहाँ पर हमने बात की कर्क राशि की और कुंभ राशि की। अब हम बढ़ते हैं तीसरी राशि की ओर, आपको बताते हैं लिविंग रिलेशनशिप में सबसे अच्छे संबंध मेष राशि के होने वाले हैं और मेष राशि वाले जातकों का प्रेम इस समय में ज्यादा बढ़ेगा, नजदीकियां ज्यादा बढ़ेंगी। और यहाँ पर ये बात जानिए कि मेष राशि और तुला राशि में लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम बढ़ेगा और मेष राशि और वृश्चिक राशि में आने वाले समय में 18 अगस्त के बाद संबंध पुनः मिलन के शुरू हो जाएंगे। वैसे तो ये वर्तमान में भी ऐसे समय केंद्रित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बात जरूर कहूंगा कि मेष राशि में मंगल की दृष्टि होने के कारण मेष राशि वाला जातक इस समय में संकालु स्वभाव का हो रहा है। इस समय में वो आपका कई बार फोन चेक कर सकता है, हो सकता है कि आपके फोन पर ज्यादा नजर रखे। ऐसी स्थितियां जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं और जिनके पार्टनर मेष राशि के हैं, बहुत ध्यान दें। खान पान पर इस समय में मेष राशि वाले जातकों को भी ध्यान देने की जरूरत है। लिविंग रिलेशनशिप में रोमांस और प्रेम बढ़ेगा। मेष राशि वाले जातक इस समय में फिजिकली इन्वॉल्व होने की संभावना थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा केंद्रित भी रहेगी। लेकिन 11 अगस्त के बाद ये बात जान लें कि मेष राशि का थर्ड पार्टी रिलेशन में थोड़ा बहुत
यहाँ पर आप ये जरूर महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेष राशि के जो थर्ड पार्टी रिलेशन है वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, आपस में बहस हो रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय में विशेष ध्यान दें कि मेष राशि के थर्ड पार्टी रिलेशन में संबंध अचानक से ब्रेकअप में जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये तीसरी राशि है। अब चौथी राशि के बारे में यदि हम बात करें तो वो राशि है तुला। भाई तुला राशि वाले जातक इस समय में मानसिक तनाव की ज्यादा शिकार हो रहे हैं, अपने रिलेशन को लेकर रो ज्यादा रहे हैं, पीड़ित ज्यादा हो रहे हैं। मैं ये केवल कहना चाहूंगा, अगर आपकी तुला राशि है तो इस समय में महादेव जी को काला तिल और सुगंधित जल चढ़ाना शुरू करिए। आपके रिलेशन ना तो टूटेंगे ना ब्रेकअप में जाएंगे, संबंध नहीं बिगड़ेंगे। अगर आपकी राशि तुला है, आपके संबंध धीरे धीरे जुड़ रहे हैं कुंभ राशि में और धीरे धीरे अभी जुड़ रहे हैं मेष राशि में, तो ये समय तुला के लिए भी ज्यादा अनुकूल रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान दें। अब हम बात करते हैं पांचवी राशि के बारे में और आपको बताते हैं कि उस राशि की स्थिति क्या है। ध्यान से सुनो, ये जो समय चल रहा है धनु राशि वाले जातकों को मैरिड लाइफ में वाकई पीड़ित कर रहा है। मैरिड लाइफ में शंकाएं बढ़ रही हैं, मैरिड लाइफ में जमीनी मुद्दों को लेकर, कोर्ट केस को लेकर ज्यादा परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। खास तौर पर मकर राशि वाले जातक जो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं कहूंगा कि धनु में जुड़े हुए हैं या मकर मेष में जुड़े हुए हैं या मकर राशि और विशेष रूप से यहाँ पर मीन राशि में जुड़े हुए हैं, तो इस समय में हो क्या रहा है कि मकर राशि वाला जातक बहुत ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और इसको बहुत ज्यादा टेंशन खा रही है। मकर राशि वाले जातक मानसिक तनाव में है, अपने परिवार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित है। मैं ये बता दूं एक बार फिर कि मकर कुंभ के रिलेशन में पुनः प्रेम बरसने वाला है और ये जो समय चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा लकी होगा मकर कुंभ में। लेकिन इस बात का भी ध्यान दें कि आपके संबंध थर्ड पार्टी रिलेशन में टूटे ना, ब्रेकअप ना हो, आपके रिलेशन में बहस ना हो, पार्टनर आपको छोड़ देने की बात ना करे। उसके लिए इस समय में आप चमेली के तेल का दीपक विशेष रूप से 11 से और 17 अगस्त के बीच में जलाना शुरू करिए। मैं ये कहूंगा कि हो सके तो शाम के समय 7 से 12 के बीच में एक चमेली के तेल का दीपक अपने घर पर जलाइए और अगर शमी पत्र लगा हुआ है तो उसके पास में जलाइए। तो इस कार्य को करने से मकर राशि के किन किन राशियों में रिलेशन नहीं टूटेंगे, मकर कुंभ में नहीं टूटेंगे, मकर राशि और मेष राशि में संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और मकर राशि और कर्क राशि में प्रेम बढ़ेगा। ये उपाय उन लोगों के लिए बताए जा रहे हैं जिनकी कुंडली में अशुभ कृत स्थिति है, चाहे वो गुरु ही की दशा क्यों ना चल रही हो। अगर गुरु अष्टम में है तो वो आपको बहुत ज्यादा हानि देगा, वो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, वो आपके संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, वो आपको अपने परिवार से तोड़ देगा, ये बात जानिए। अभी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मित्रों, मैं वैसे तो मैं किसी के बारे में बोलता नहीं हूं, आपको पता होगा, लेकिन मेरे पास में एक मेरे विशेष रूप से कुंडली रीडिंग कराने के लिए एक व्यक्ति विशेष रूप से मेरे पास में आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके बारे में उन्होंने कुछ बोला। तो मैंने कहा कि मेरे बारे में बोलने के लिए बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उन लोगों को इतना भी कहूंगा कि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे ही वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पर डाला और उससे उन्होंने अपने व्यू को बढ़ाया, चैनल में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सब्सक्राइबरों को बढ़ाया, लेकिन मैंने उसकी कभी कोई कहीं ना कहीं कोई अपने रूप से प्रतिक्रिया भी नहीं दी और उनके प्रति कभी भी किसी के प्रति मैंने विरोधाभास नहीं किया। लेकिन भाई, किसी को इतनी चोट मत दो कि वो आपको बहुत ज्यादा पीड़ित कर दे। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखो। और मैं ये हमेशा कहता हूं कि तंत्र भी है, मंत्र भी है, यंत्र भी है, साधना भी है और सिद्धि भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मित्रों, जितने भी मंदिर आप देखेंगे, जितने भी मंदिर हो, वहां पर असंख्य जप हो रहा है। विशेष रूप से मैं जिस पीठ से जुड़ा हुआ हूं, बगलामुखी माँ बगलामुखी की पीठ है, पीताम्बरा। उसमें ओम मंत्र जो है
उसका जब विशेष रूप से होता है बगलामुखी मंत्र, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचममुखं पदम, ये मंत्र जो उसका जप होता है वो एक ऐसा मंत्र है, अगर किसी के नाम से भी उसका मंत्र जप किया जाए तो उसका फल 41 दिन के अंदर जरूर मिलता है। और ये मैं जरूर कह रहा हूं कि मेरे प्रति पहले तो कोई भाव आपके मन में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप रखते भी हो तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। मेरा चैनल अगर कहीं ना कहीं डाउन होता भी है तो मैं तांत्रिक पीठ से जुड़ा हुआ हूं, मेरा ना तो आज कुछ हो रहा है ना कल कुछ हो रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ लें कि आप अगर किसी के प्रति अनर्गल प्राप्त कर रहे हैं तो वो गलत है। और भाइयों और मित्रों, भाई अगर आप परेशान हैं, आपको रीडिंग लेना है, तो मैंने आज तक, अभी तक मैं ये कह रहा हूं, मैंने आज तक ये किसी से नहीं कहा कि आप मेरे यहाँ की रीडिंग लें। चाहे आप मेरे यहाँ मैसेज करके देख लेना कभी भी, मैंने ये कभी किसी से नहीं कहा। और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि विशेष रूप से कुंडली रीडिंग का पहले पेमेंट कहीं ना कहीं सभी क्या होता है भाई, मेरे यहाँ ही नहीं है, ये सभी क्या सेवा है, और जो सेवा शुल्क है वो आपको देना पड़ेगा। मैं किसी से जबरदस्ती कभी नहीं करता और ना मैंने कभी की है और ना कभी करने वाला हूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप आइए, आपका स्वागत है, नहीं लगता है तो मत आइए। हस्तरेखा, कुंडली और फेस रीडिंग के माध्यम से आप अपनी कुंडली की रीडिंग ले सकते हैं। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि यहां जो मिलेगा, मैं चैलेंज दे रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।